आप सभी को जय मसीह की। हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करते हैं और आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो आइए हम परमेश्वर के वचन की भागों में चलेंगे खुदा के दास जी के साथ। और आज का विषय है इसहाक के चरित्र के विषय में। तो इसहाक का चरित्र हमको किसके अंदर दिखाई देता है? बाइबिल में दिखाई देता है। इब्राहिम का चरित्र किस में दिखाई देता है? बाइबिल के अंदर में दिखाई देता है। लेकिन क्या जो लोग बाइबिल पढ़ रहे हैं, जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास कर रहे हैं, क्या उनके जीवन में इब्राहिम जैसा विश्वास दिखाई देता है? क्या वे लोग उसको कोई देख करके ये बोल सकता है कि सचमुच ये इब्राहिम जैसा विश्वास करने वाला है? उस व्यक्ति को देख करके कोई बोल सकता है कि सचमुच ये इसहाक जैसा कार्य करने वाला व्यक्ति है? या कोई ऐसा बोल सकता है कि सचमुच ये मूसा जैसा व्यक्ति कार्य करने वाला व्यक्ति है? या ऐसा कोई बोल सकता है कि सचमुच ये इब्राहिम के समान पौलुस के समान समर्पण करने वाला व्यक्ति है? या उसको कोई देख करके बोल सकता है कि ये इब्राहिम और इलीशिबा और जकरिया जैसे वो समर्पण करने वाले लोग हैं? तो ये चीजें क्या है, दिखाई देना चाहिए। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि अब इसहाक जो है जैसे ऐसी अवस्था में है, लेकिन इसके जीवन को देख कौन रहा है? कौन देख रहा था? बोलो। अभी मेलेक देख रहा था। दिखाई देता 2 मछली और 5 रोटी देने वालों का चरित्र दिखाई देता। बहुत सारे ऐसे चरित्र हैं। क्या मतलब वो बाइबिल के अंदर में है वो जो चरित्र है, क्या वो आज हमको बाहर रूप से भी दिखाई देता है क्या? ये बोल रहा हूं मैं। तो बताइए, ये विषय गंभीर है कि सरल है? गंभीर है। गंभीर है ना? ये चीज दिखाई देना चाहिए। अब जैसा देख लीजिए, इसहाक के जीवन में क्या क्या चीज दिखाई दे रहा है? विश्वास और कार्य दोनों एक साथ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो विश्वास और कार्य दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यह है कि इसहाक ने अपने पिता के भी विश्वास को देखा और उसके कार्य को देखा। तो इसहाक जो था, जब इसहाक क्या हो गया कि ऐसा लिखा है कि उस देश में क्या पड़ा? अकाल पड़ा। ये कौन से देश में अकाल पड़ा हो? कौन से देश में अकाल पड़ा? मैं इसका मतलब जहां जहां रहता था वहां अकाल है ना भाई? कहाँ अकाल पड़ा है ना भाई? गरार में क्या पड़ा है? अकाल पड़ा। तब लिखा हुआ है कि अकाल, उस अकाल पहले अकाल से क्या था? बहुत अलग था। इसका मतलब ये है कि पहले अकाल का अनुभव कौन कर चुका था? इसहाक कर चुका था। क्योंकि जब आप पढ़ोगे इब्राहिम के दिनों में भी क्या पड़ा था? अकाल पड़ा। तो इब्राहिम के दिनों में जब अकाल पड़ा तो उस समय तो इब्राहिम, इसहाक का क्या हो चुका था? जन्म हो चुका था, है ना भाई? जन्म हो चुका था। अब यदि जन्म हो चुका है और अकाल पड़ा है ना भाई? अकाल पड़ा है तो मतलब पहले भी अकाल पड़ा है, और जब पहले अकाल पड़ा है तो इसका मतलब यही है, वो 12 अध्याय का 10 पद में लिखा है उस देश में क्या पड़ा? अकाल पड़ा। इब्राहिम ने जिस प्रकार का अकाल का सामना किया है वो इसहाक नहीं जानता। लेकिन डर करते ना कभी कभी हम, वैसा वो भी किया होगा कि जब मैं प्रभु में चला तो मेरे जीवन में तकलीफ आया, मेरे जीवन में ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये सारी बातें बताए। तो जब इसहाक के जीवन में भी ऐसा अकाल पड़ा तो लिखा है वो अकाल यहाँ उस पहले अकाल से क्या था? अलग था, ऐसा लिखा है। जब इसहाक के क्या ऐसा चीज दिखाई देता है जिस चरित्र का वर्णन हम बाइबिल के अंदर में पढ़ते हैं, प्रचार करते हैं, यीशु मसीह का चरित्र, है ना भाई? किसी के जीवन में कुछ थोड़ा दिखाई देता होगा, कम दिखाई देता होगा, लेकिन दिखाई देना चाहिए। उसी को बोलते हैं जो चीज बाइबिल के अंदर में है वो बाहर भी क्या होता है? दिखाई देता है। इसलिए लिखा ना, जो कुछ मन के अंदर में है वो बाहर दिखाई देता है।
इसलिए प्रभु ने क्या बोला, जैसा मतलब जैसा मन के अंदर में वो मुंह में आ जाता है। तो इसहाक के जीवन में मतलब ऐसा, ये वो अकाल से क्या था, अलग था। जो कुछ भी पिता ने उसको बताया होगा कि मेरे समय में ऐसा अकाल पड़ा था, जब चर्चाएं कर रहा था, तब हो सकता है देखो इब्राहिम के रहते रहते में ही इसहाक का विवाह हुआ था। इसका मतलब विवाह कितने साल में हुआ था, 40 साल में हुआ था। तो इसका मतलब इसहाक और इब्राहिम साथ में रहे हैं, दोनों बाप बेटा। तो इसहाक इब्राहिम जो कुछ भी बता रहा है वो उसकी परिस्थितियों से क्या अलग है। जिस प्रकार का अकाल के बारे में इब्राहिम ने अपने बेटे को सिखाया होगा, बताया होगा, वो उससे क्या बिल्कुल विपरीत है, परिस्थिति अलग है। तो इसको दिमाग में आया होगा, अकाल पड़ा है, लेकिन मेरे पिता ने दूसरे अकाल के विषय में बताया था, ये अकाल उससे क्या अलग है कि विश्वास और कार्य दोनों एक साथ देखते हैं, है ना भाई। विश्वास और कार्य को जब दोनों को एक साथ देखते हैं तो इसका मतलब यही है कि बाइबल के अंदर में रहने वाला स्वभाव संसार में भी दिखाई देता है। संसार में तुम्हें क्या होगा, क्या होगा, क्लेश होगा। क्लेश मतलब संसार में क्लेश होगा, स्वर्ग में नहीं हो सकता। देखिए संसार में क्लेश होगा, तो क्लेश है इनके जीवन में। तब ऐसा लिखा हुआ है कि ये इसहाक गरार को फलिस्ती के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहां यहोवा ने उसको क्या किया, दर्शन देकर के कहा कि मिस्र में मत जाओ। इब्राहिम भी मिस्र में जाने वाला था, इसको भी इच्छा हो रहा है ना भाई, मिस्र में चला जाता हूँ। भी पाप कर सकता है, और कभी कभी एक इंसान दुख में भी क्या करता है, पाप करता है। जैसा कई बार एक इंसान अत्यधिक दुख भोगता है, या कोई व्यक्ति बार बार किसी चीजों को लेकर के व्यक्ति को सिखाता तो वो नाराज हो जाता है, और छोड़ो हटाओ, क्या करना, मुझे नहीं करना है सब चीज, अब मैं नहीं चलूंगा या नहीं चलूंगी, हटाओ छोड़ो। तो कभी कभी खुशी में भी एक इंसान क्या करता है, पाप करता है। जैसे बहुत अधिक खुशी हो गई, चलो आप मेले ही घूम करके आ जाते, चलो इधर ही घूम करके आ जाते हैं। तो दोनों तरफ क्या करता व्यक्ति, करता है चाल। तो यहाँ पर भी वैसे हो रहा है। तो 6 पद से पढ़ोगे तो एक खुशी है, एक सारी चीजें है, उसने झूठ भी बोला और अबीमेलेक ने ये भी बोला, है ना भाई। देखिए 4 ही चीजें कर रहा है, लेकिन वहां वो सहायता मांगने के लिए चला ही गया अबीमेलेक के पास। तब अबीमेलेक बोला कि यदि तू ऐसा यहोवा मेरे को बताता नहीं, परमेश्वर मुझको नहीं बताता, तो शायद ये चीजें पाप क्या हमारे लोग कर सकते थे। तो लिखा इसके बाद उसने फिर से जीवन को क्या किया, परिस्थिति को बदला, और अकाल के समय में उसने जूता बोया। और ऐसा लिखा हुआ है कि अब उसका जो सामना अबीमेलेक से कर रहा है, तो अबीमेलेक को इसहाक के जीवन में कौन दिखाई दे रहा है, परमेश्वर का कार्य दिखाई दे रहा है। यदि हम किसी को बोलते हैं कि हर बुद्धिमान स्त्री क्या बनाती है, अपने घर को बनाती है, तो वो दिखाई भी तो देना चाहिए ना, दिखाई भी देना चाहिए वो। तो जब दिखाई देता है, इसका मतलब बाइबल के अंदर का चरित्र कहाँ दिखाई दे रहा है, बाहर भी दिखाई दे रहा है। तब वैसा लिखा अबीमेलेक को ये दिखाई दे रहा है। जैसे सदोम के राजा ने इब्राहिम को देखा, है ना, उस समय के उनकर के जहाज बनाया तो लोगों ने देखा, जैसे मुझ क्या बना रही है, तो दिखाई देना चाहिए हमको। मतलब यदि इस संसार में रहने में हमको इब्राहिम जैसा विश्वासी दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो इब्राहिम के समान विश्वास करने वाला नहीं है। यदि कोई बोले अरे मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, मैं पढ़ ली हूँ, मैं तो कलेक्टर बन गई हूँ, लेकिन कलेक्टर का कार्यभार संभालने के लायक उसको जीवन में दिखाई देना चाहिए, ये बोल रहा हूँ मैं। उसको दिखाई देना चाहिए, जीवन कहीं कहीं दिखाई देना चाहिए। तो जब दिखाई देता है उसी पद में क्या करता है, वो आगे बढ़ता है। तो अबीमेलेक को क्या करने लगा, दिखाई देने लगा। ऐसा लिखा है फलिस्ती क्या करने लगे, ढा करने लगे, और वो बड़ा, उसकी उन्नति होती चले गई, यहाँ तक कि अति महान हो गया। जब उसके भेड़ बकरियां गाय बैल तमाम बहुत दास दासियां फरिश्ती फूल बहुत अधिक हो गए, तब फलिस्ती उससे क्या करने लगे, ढा करने लगे। इसलिए जितने कुएं को उसके पिता ने अब्राहम से के जितने जी खुदवाया था, उसको फलिस्तियों ने क्या कर दिया, मिट्टी में भर दिया। अब ये देख लीजिए यहाँ पर
यहां पर देख लीजिए, इसहाक क्या कर सकता था? अबीमेलेक से झगड़ा कर सकता था कि तूने मेरे पिता के खोदे हुए कुएं को क्यों मिट्टी से पटवा दिया? नहीं पटवाना चाहिए था। तो इसका मतलब क्या है कि इसहाक को जब परमेश्वर बोल रहा है यही रूप, तो ना केवल उसने 100 गुना प्राप्त किया, परंतु एक और स्तर से